मीना और सुरेश अपने माता पिता के साथ रहते हुए नौकरी भी कर रहे थे। माँ हाउसवाइफ थी, पिताजी शिक्षक के पद से अभी रिटायर हुए हैं। सुरेश राम रतन जी का अकेला बेटा था और मीना उसकी पत्नी। दोनों एक कंपनी में साथ में सर्विस कर रहे थे। राम रतन जी अभी अभी 1 महीना पूर्व रिटायर हुए और अब दोनों पति पत्नी दिन में घर पर रहते और घर के बहुत से काम निपटा लेते। मीना धीरे धीरे काम के बहाने जल्दी जाने लगी और लेट आने लगी। सास से ज़्यादा काम लेने लग गई और सुरेश भी, पापा जी आप घर पर हैं, ऐसा कहकर बाहर का बाजार का कोई भी काम उनको देने लगा। बैंक संबंधी काम, घर का कोई बड़ा छोटा सामान लाना है, पूरे दिन में वो कभी भी कर लेते। रात और दिन के अधिकतर काम घर के उनकी पत्नी कर लेती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बेटा बहू बहुत खुश थे क्योंकि मीना भी अपने काम से फ्री हो गई थी और उसको फ्री देखकर सुरेश भी आराम में था। लेकिन यह सब देखकर राम रतन जी को लगा कि हम तो रिटायर हुए और घर के कामों में हमको बिल्कुल नौकर की तरह लगा दिया है। तब राम रतन जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुबह 6 बजे मेरे साथ घूमने के लिए चला करो और शाम को रात 5:30 बजे फिर से घूमने जाएंगे। थोड़ा अच्छा लगेगा, खून का दौरा अच्छा चलता रहेगा, हाथ पैरों में भी अच्छा रहेगा और थोड़ा घर से बाहर का माहौल भी पता पड़ता है और कुछ अपने उम्र के लोगों से मिलना भी होता है। पूरे दिन घर में बैठना अच्छा नहीं होता क्योंकि उन्होंने देखा था उनकी पत्नी काम करने के बाद भी थोड़ा खोई खोई सी रहती, उदास बैठी रहती थी। क्या बात करे, घर परिवार रिश्तेदारों की बातें कोई कितनी कर सकता है। कोई कुछ देर टीवी देखते, कुछ दोस्त होते हैं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। पिछले 15 दिनों से वह लोग निरंतर घूमने जाने लगे थे और ऐसे ही उनके बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई। 1-2 महीने निकले थे और पूरे ग्रुप के लोग घूमने जाना चाहते थे। सभी ने मथुरा वृंदावन की तरफ घूमने जाने की इच्छा जाहिर की। एक धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और कुछ बाहर का वातावरण भी मिलेगा और भी उससे आगे भी बहुत कुछ घूमने का था। शाम को राम रतन जी ने कहा, सुरेश कल हमको टिकट करवानी है क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं और हमें दोनों के 20,000 देना है जिससे कि हमारा घूमने का प्रोग्राम तय हो जाए। तब मीना सुनकर गुस्से में आ गई और जोरों से चिल्लाने लगी, यह उम्र घर में रहने की है, आराम करने के लिए, और कहीं कुछ हो गया तो ऊपर से 20,000 कौन देगा। मैं 20,000 नहीं देने वाली हूँ और मुझे जाने भी नहीं देना। तब उसी की बात का समर्थन करते हुए सुरेश ने कहा, पापा मम्मी आपको क्या इतना घूमने का मन बना है, अपनी उम्र नहीं देख रहे हैं। आपकी उम्र में भगवान का भजन घर पर बैठकर करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और आप हो कि घूमने जाने का तय कर रहे हो। 20,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तब सुरेश की माँ बोली, बेटा 20,000 में हमारा खाना पीना रहना आना सब कुछ तो है, तो यह तो सस्ता ही है। हम दोनों भी घूम के आ जाएंगे और सब हमारी उम्र के लोग हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा, और हम लोग भी बहुत समय से कहीं गए नहीं हैं तो मैं भी घर से नहीं निकल पाई हूँ, तो कम से कम इसी बहाने घूम कर आ जाएंगे। लेकिन बहू बेटा दोनों ने इतनी उनकी बेइज्जती कर दी कि थोड़ी देर के लिए राम रतन जी भी घबरा गए और अपने कमरे में जाकर राम रतन जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में कभी चले जाएंगे। तभी राम रतन जी के दोस्त का फ़ोन आता है और वह थोड़ी देर में आता हूँ कहकर चले जाते हैं। 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आते तो सभी घबराने लगते हैं। फ़ोन लगाते हैं उनके दोस्तों को, पर अचानक से राम रतन जी आते हैं तो बोलते हैं, फ़ोन मत लगाओ, मैं आ चुका हूँ। पत्नी बोली, आप अभी तक कहाँ थे जी, इतनी देर हो गई, मुझे घबराहट होने लगी थी। वह थोड़ी देर का बोल कर गए थे, आप तो 5 घंटे होने को आ गए, खबर कर दिया कीजिए। तब मीना एकदम से बोली, आप गए कहाँ थे, वैसे पापा जी हम लोग सारे परेशान हो गए थे, आपको नहीं लगता है कि हम लोगों को बताना चाहिए। सुरेश ने भी बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोला कि आप हमें बताओ कहाँ गए थे। तब राम रतन जी ने कहा, शांति रखो, सब बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में टिकट देते हुए कहा, यह लो, यह हमारे घूमने जाने का टिकट, कल सुबह में निकलना है तो तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। तब मीना और सुरेश जोर से बोले,
पैसे चाहिए थे आपको 20,000 रुपये, कहाँ से आए? आपको हमने तो दिया नहीं और आपने कैसे हमसे बिना पूछे जाने की व्यवस्था कर ली? तब राम रतन जी बोले, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ पर बोलता नहीं। तुम लोग हमसे नौकरों की तरह घर में काम करवा रहे हो, हमें माँ बाप की तरह प्यार तो दे नहीं रहे हो। हाँ, अब नौकर बना दिया और इस बेटे की देखभाल में। इसके पढ़ाई के लिए ही मैंने हर बार अपनी पत्नी के मन की हर बात को अधूरा रख काम के प्रति लगा हुआ था और उसको मैं कभी कहीं अच्छी जगह भी नहीं ले जा पाया, और आज जब जाना था तो तुम लोग ऐसे रोक रहे हो। और हाँ, यह पैसा मेरा अपनी पेंशन का पैसा है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे नाम कर रहा हूँ इसलिए कि तुमसे पूछ लूँ, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल दिया है। तुमको जो देना था मैंने दे दिया है। मेरे पैसे से मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, इससे तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। और हाँ सुरेश, तुम भी सुन लो, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। हमारा 8 से 10 दिन का टूर है और उसके बाद हम लोग अलग रहेंगे। तुम लोग अलग रहोगे, हम लोग अलग रहेंगे। अब हम लोग साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हें माँ बाप से प्यार नहीं है, सिर्फ माँ बाप से काम करवाना है और माँ बाप को अपने विचारों के दबाव में बनाकर रखना है। बेटा, मीना और सुरेश दोनों सुन लो, मैं रिटायर हुआ हूँ, अब अपाहिज नहीं हुआ हूँ कि तुम दोनों की दया दृष्टि के लिए मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे आगे हाथ फैलाते रहें। हमारे खाने पीने, घूमने फिरने, उठने बैठने और जो मर्जी हो वह काम हम करें। कम से कम तुमसे पूछने की इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी इतने सालों की सेवा के बदले सरकार मुझे पेंशन दे रही है। मैं और मेरी पत्नी आज अपना गुजारा कर सकते हैं बिना किसी के दबाव में। बेटा, कम से कम सरकार तुम बच्चों की तरह स्वार्थी तो नहीं, जो अपने माता पिता और किसी की सेवा का मोल भी ना चुका सकें। तो तुम लोग अपना व्यवस्था कर लेना घर की और आनंद से रहना, खुशी से रहना। पर अब मुझसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि किसी भी प्रकार की बात करके मुझसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना मन पक्का बना लिया है। खुश रहो, आनंद रहो और हम भी अपनी जिंदगी के इस पल को खुलकर पति पत्नी के साथ जिएं, आनंद के साथ बिताते हुए अपना भजन पूजन करें। बहू और बेटा दोनों पछताते रह गए, उन्हें अपने स्वार्थ सिद्ध करने की सजा मिल गई थी। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।